प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय समाज शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 नंबर का आपका आएगा, उसी को इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो हम लोग सभी जानते हैं, इसका है मैकाइवर एंड पेज। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो ये दिया है जॉनसन ने। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो वो था आपका गांवों का सर्वांगीण विकास। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, तो ये है आपका व्यवसाय की प्रकृति। राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो जाति। उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है, तो साम्राज्यवाद। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो कॉम्टे। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय में। क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं में हुई? तो लैटिन एवं ग्रीक भाषा में। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? तो मेडलम ने। भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता मुख्य कौन सी है? तो आपका अनेकता में एकता। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो गांव से। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन कहलाता है समुदाय। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो 3 वर्गों में। उपनिवेशवाद का संबंध है, तो साम्राज्यवाद से। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? तो पूंजीवाद। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। किसने कहा समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है? तो मैकाइवर एवं पेज ने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राजनारायण बसु ने। उदार राष्ट्रीयता का काल है 1919 से 1917। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? तो मैक्स वेबर ने। निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है? तो धर्म। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हॉर्बर्ट स्पेंसर ने। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? तो मैकाइवर एवं पेज ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो आपका महाराष्ट्र है। फिर निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है? तो इनमें से सभी। उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। तो उपनिवेशवाद की उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है? तो J.M. हॉब्सन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो A.O. ह्यूम। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो आपका इनमें से सभी। नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो E. बारकर। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं? तो एनी बेसेंट। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे। यह किसका विचार था? तो लॉर्ड मैकाले का।
उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो सन 1882 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो आपका हो जाएगा इनमें सभी। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई? तो यहाँ हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है? तो अर्थ। समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिससे सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी है तो किंग्सले डेविस ने। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो अनेकता में एकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885 में। अल्पसंख्यक एक क्या है? तो राजनीतिक संकल्पना है। लैंगिक विषमता का संबंध है? तो उपरोक्त सभी से। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो अमर्त्य सेन ने। ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है? तो उपयुक्त सभी। टी के उम्मन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है? तो 2 आयामों को। भारत की वर्तमान आबादी कितनी है? तो 1 अरब के ऊपर। निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका बिहार। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो प्रजनन शक्ति। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 2000 ईस्वी में। भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? तो पितृसत्ता। सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? तो मैकाइवर एवं पेज का। राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन किसका है? तो बर्गर्स का। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। यह विभाजन कहलाता है समुदाय। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो 3। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है? तो नागालैंड। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य है? केरल। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है आपका बिहार। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो 16%। अब ये दर हो गया 17% हो गया करंट में। भारत में महा रजिस्ट्रार के अनुसार सन 2011 तक भारत की जनसंख्या हो चुकी है तो 125.89 करोड़ लगभग। जनसंख्याकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी। जननांकी या जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो जॉन ग्रांट। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर लगभग है तो 74%। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो सन 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो एडम स्मिथ। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी तो सन 1952 में। निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जननांकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जनसांख्यिकीय के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है तो उपयुक्त दोनों। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका केंद्रीय सहायता का 8% भाग परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय करने का प्रावधान। फिर निम्नलिखित में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है
तो उपयुक्त सभी, मतलब मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। जनसंख्या आवश्यक रूप से जीविका के साधनों द्वारा निर्धारित होती, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, तो माल्थस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 940। कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो शैक्षणिक स्तर। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है, तो आपका 300 वर्ष और 3000 वर्ष। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है, तो ठंडे मौसम में सर्दी लगना। अगला है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत का प्रतिपादक, तो आपका है रिजले। निम्न में से कौन एक संस्था है, तो आपका इनमें सभी। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है, तो आपका हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो भील। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है, तो यहाँ होगा अनुच्छेद 330। खस या खासी बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, तो खस में ही। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो मजुमदार एवं मदन ने। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है, तो इनमें से कोई नहीं। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा का बना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दी है, तो M.N. श्रीनिवास ने। निम्न में कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है, तो टोटमावाद। परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है, तो भील में। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो धारा 355। निम्नलिखित में कौन एक जाति है, तो इनमें से सभी जाति है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में कौन एक संस्था है, तो विवाह। निम्न में कौन एक संस्था है, तो यहाँ संस्था हो जाएगा किसान संघ, डी हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है, तो गुजरात। कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो इनमें सभी। निम्न में कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है, तो भूमि बिलगांव और छुआछूत, दोनों हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिवार की विशेषता है, तो इसमें हो जाएगा इनमें सभी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।